मैं हूं स्वाति और बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आजकल हर कोई अपने बालों को लेकर परेशान है। किसी के अपनी उम्र से पहले ही बाल पक रहे हैं तो किसी के तेजी से बाल गिर रहे हैं। बालों में डैंड्रफ बालों के गिरने की एक बड़ी वजह है। खुद को आकर्षक दिखने के लिए हेयर कलर्स एक आम बात हो चुकी है, लेकिन एक बार की खूबसूरती के बाद बाल बेजान हो जाते हैं। बालों की परेशानी से सबसे ज़्यादा आजकल परेशान है आज की यंग जनरेशन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स की और इन समस्याओं को सुलझाएंगे हमारे साथ डॉक्टर शाह। डॉक्टर शाह, स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि बाल झड़ने के मुख्य कारण क्या हैं? बाल झड़ने के जो मुख्य कारण हैं और बहुत बड़ी समस्या आजकल जो चल रही है, उसमें सबसे पहली बात बालों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान न देना। यदि अनहाइजीनिक कंडीशन में आप बालों को रखेंगे, यानी उनको ठीक तरह से साफ़ सुथरा धोना, शैम्पू करना, कंघी करना या ऑयल को लगाना, इस तरह की जो बालों की रक्षा करते हैं ये सब चीज़ें, उनका यदि ध्यान नहीं दिया गया तब भी बाल बहुत सारे गिरते हैं। यदि डैंड्रफ हो गया, जिसको सिकरी कहते हैं, वो उन बालों में यदि बालों के साथ यदि सिकरी हो गई तब भी बाल जो है बहुत झड़ते हैं। वो डैंड्रफ जो है वो बालों को जो है बहुत ज़्यादा गिराता है। तीसरी बात यदि हम इसमें ले तो न्यूट्रिशस खाने की कमी। यदि हमारे खाने में यदि न्यूट्रिशन नहीं है, अच्छी तरह से हमारा खाना जो है बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, वो यदि नहीं है तब भी बाल जो है गिरते हैं। और एक बात आती है इसके अंदर, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस यदि होते हैं स्त्रियों में खास करके, ठीक प्रकार से मेंसेस नहीं आना या फिर हार्मोन्स का जो है कमी होना या ज़्यादा होना, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है इसमें बाल जो है गिरते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर टीनेजर्स में दिखाई दे रही है। पहले तो 28-29 साल की उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते थे और अब एज ग्रुप कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर जिसको हम कहते हैं, तो उसको दूसरे हम लैंग्वेज में हम कहेंगे प्री मैच्योर ग्रे हेयर। प्री मैच्योर ग्रे हेयर जो है ये भी एक ऐसी समस्या है जिसमें यदि हम बालों की ठीक प्रकार से रक्षा नहीं करते, बालों की तरफ ध्यान नहीं देते, और आजकल तो एक फैशन बन गया है कि बालों को जो है बिल्कुल तेल नहीं लगाना, बालों को जो है बिल्कुल ऐसे रखना कि बस जैसे कलरिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है ये अभी प्रीमैच्योर ग्रे हेयर का एक कारण है। साथ में जैसे अभी मैंने बताया कि ठीक प्रकार का खाना, न्यूट्रिशियस खाना नहीं होना, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो कि हेरिडिटरी होती है कि प्रीमैच्योर उनके बाल जो है ग्रे हो जाते हैं। कई केसों में ऐसा देखा गया है कि अनहाइजीनिक कंडीशन जो है और ठीक प्रकार का न्यूट्रिशियस खाना न मिलना एक मुख्य कारण इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर इसमें कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे से थोड़ा ध्यान रखेंगे, खाना ठीक तरह से खाएंगे, जंक फूड फास्ट फूड को छोड़ देंगे, तो बाल जो है धीरे धीरे अपने आप जो है नॉर्मल इसमें जो है आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो इनसे परेशान है उन्हें क्या कोई खास आहार लेना चाहिए या कोई खास सावधानी बरतनी चाहिए? आहार में तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशियस आहार जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर जो है बैलेंस डाइट हम इसको कहते हैं, वो आहार उनको लेना चाहिए। और आहार का लेने का बैलेंस डाइट का मतलब जिसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब जिसमें होते हैं, जैसे दालें हैं या स्प्राउट्स है, स्प्राउट निकला हुआ जो स्प्राउटेड ये होते हैं, उनको लेने से भी काफ़ी लाभ होता है। डॉक्टर साहब, और जैसा कि आपने कहा कि डैंड्रफ हो जाती है और आजकल दो मुँहे बाल भी होना एक और परेशानी है, तो इसके लिए क्या कोई खास आयुर्वेद में औषधि है जो कि स्प्लिट एंड्स को, डैंड्रफ को, ये सारी समस्या सुलझा सके? औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि यदि खाली डाइट और वो लेने से, लेकिन साथ साथ यदि औषधियाँ भी लेते रहेंगे तो उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। एक तो इंटरनल मेडिसिन, इंटरनल मतलब जो अंदर लेनी है, ओरल मेडिसिन जिसको कहते हैं, उसको लेनी चाहिए। ओरल मेडिसिन में हमारे जो खास करके औषधि है जिसको आरोग्यवर्धिनी हम कहते हैं, उस आरोग्यवर्धिनी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम गर्म पानी से, हल्के सादे पानी से जो है
उसको लेना चाहिए। काफ़ी दिन तक जो है उसको लेने से लाभ होता है, क्योंकि यदि बीच में यदि कोई लीवर की समस्या होती है तो ये आरोग्यवर्धिनी टैबलेट जो है इसमें काफ़ी लाभ करती है। टॉनिक के रूप में हमारी जो औषधियाँ है, जैसे अश्वगंधारिष्ट है जो काफ़ी अच्छा हमारा टॉनिक है और उससे ताकत आती है, एक डिफिशेंसी जो है वो पूरा करता है। इस प्रकार की अश्वगंधारिष्ट सिरप है, उसको 2-2 चम्मच पानी मिला के 2 बार खाना खाने के बाद जो है, ये चीज़ें जब होने लगती है ना तो एक स्ट्रेस शुरू हो जाता है जी। परेशानी सा रहते हैं कि भाई क्या है, बाल जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाल मेरे सफ़ेद हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ग्रे हेयर वाला लगूंगा, इस तरह से चीज़ें होती है। तो उसके अंदर जो है हमारी जो मेडिसिन है एक बैद्यनाथ की स्ट्रेसविन करके आती है, जो स्ट्रेस को विन करती है, स्ट्रेस ख़त्म करती है, स्ट्रेस कम करती है। तो वो जो कैप्सूल फॉर्म में है उसको भी एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को दूध से, या फिर दूध नहीं हजम होता है तो पानी से भी उसको ले सकते हैं। एक्सटर्नल इलाज के लिए जैसे तेल होते हैं, बहुत सारे तेल ऐसे हमारे बैद्यनाथ के हैं। उसके अंदर एक तेल आता है जिसको हम कहते हैं महाभृंगराज तेल। उस महाभृंगराज तेल को जो है रात को अच्छी तरह से उसको लगा के मालिश करके सुबह जो है उसको शैम्पू से उसको धो लें। तो ये खास करके महाभृंगराज तेल जो है ये विशेष इसके अंदर जो है लाभ करता है। बाल भी लंबे होते हैं, ग्रे हेयर भी नॉर्मल कलर पे आ जाते हैं। और एक विशेष रूप से ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी प्रकार की कलरिंग बालों के लिए जो है वो कभी कभी नुकसान करती है। डॉक्टर साहब, पहले तो लोग रिलीजियसली तेल लगाते थे, अब ये मानना हो गया है कि तेल हफ्ते में एक बार लगाया जाए सिर्फ कंडीशनिंग के लिए। क्या तेल लगाने से वाकई में बाल घने होते हैं और लंबे होते हैं कि सिर्फ कंडीशनिंग का ही काम करता है तेल? पुरानी परंपरा यदि आप देखते हैं तो पुरानी परंपरा में तो स्त्रियां जो है न कभी शैम्पू लगाती थी, न कोई इस तरह की बात करते थे, लेकिन उसमें आपने देखा है को विशेष रूप से जो है वो तेल लगाते थे। और तेल का प्रयोग उनका हफ्ते में 4 बार, सुबह आप देखेंगे तेल लगाएंगे, तेल लगा के कुछ देर तक उसको रखेंगे और उसके बाद में उनको धोएंगे। धोने के लिए जो ख़ास उस वक्त जो प्रयोग किया जाता था जिसको हम रीठा कहते हैं, रीठे का पानी जिसको बार बार ऐसे करेंगे तो उसमें फेन आने लगता है, या फिर शिकाकाई है, इनका प्रयोग विशेष रूप से होता था। कुछ दर्शक आपसे अपने बालों की समस्याओं से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। मेरा नाम नीतू सिंह है, मेरी एज 20 ईयर ओल्ड है। मेरी बालों की बहुत बड़ी समस्या है जो कि मेरी झड़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। आयुर्वेदिक कोई इलाज हो तो मुझे बताओ। बाल क्यों गिरते हैं सबसे पहले तो इसका उनको पता करना है। और जहाँ तक औषधियों का सवाल है तो औषधियों में जो एक्सटर्नल केयर यदि वो करेंगे अच्छी तरह से, जैसे बालों का ध्यान साफ सफाई से रखना, हर हफ्ते में 3 बार 4 बार जो है तेल लगाना, चाहे रात को लगाए सुबह धो ले या सुबह लगाए और उसी वक्त जो है उसको आधे घंटे के बाद उसको शैम्पू से किसी से धो ले। मैं तो ये प्रेफर ज़्यादा करूँगा कि शैम्पू लगाने से अच्छा है कि कोई ऐसा हमारा इंडिजिनस जो प्रयोग है इसके अंदर विशेष रूप से लाभ करता है। जैसे अभी मैंने बताया रीठा है और शिकाकाई है, साथ में जो है हमारा त्रिफला पाउडर है, ये लगाने से काफ़ी उनको लाभ हो। बालों की रक्षा रखने के लिए वो ठीक प्रकार से ऑयल वगैरह लगाते हैं कि नहीं, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। नीतू जी, आशा करते हैं कि आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अब देखते हैं कि हमारे अगले दर्शक नूरजहां जी भी आपसे एक सवाल करना चाहती हैं। देखते हैं क्या चाहती हैं वो। मेरा नाम नूरजहान है, 22 इयर्स ऑफ एज, और यहाँ पे ड्यू टू हॉट वाटर इतना ज़्यादा हेयर फॉल है, तो इसके लिए मुझे कोई ट्रीटमेंट बताइए। अब जो इनका जो सवाल है वो है हार्ड वाटर। तो उनको ये देख लेना चाहिए कि हार्ड वाटर यदि है तो उसको थोड़ा बॉईल करके रखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का पानी जब बन जाता है तो उससे वो बाल धो सकते हैं, उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी और उससे जो उनको। पर हार्ड वाटर पीने से भी क्या बाल झड़ते हैं? ना, पीने से ऐसी कोई बात नहीं आती कि पीने से नहीं आती। हार्ड वाटर जो है वो लोग पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। आज के लिए आपने जितनी हमें जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी बालों से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम या किसी अन्य बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें पत्र लिखिए।